तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभांगं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं संततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सरामि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 रंगनारायण नारायण नारायण रंगनारायण श्रीहरिनारायण 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 वेंकटनारायण 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 वरदनारायण नारायण नारायण संपत नारायण संपत नारायण संपत नारायण संपत नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक नंद नंदन कौशल्यानंद वर्धन यमुना पुलिन संचारी गोपिका प्राणधन श्री गोदारंगमन्नार प्रभु कृपा समुद्र भगवान श्री आदिशेषावतार श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद श्री रंगदेव सिख स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज अम्मा जी के द्वारा गाए गए दिव्य प्रबंध तिरुप्पावै की 7वीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। एक एक सखी को जगाएंगे। कल हम लोग बात कर चुके, संसारी लोगों के समान इनकी निद्रा नहीं है। संसारी लोग तमोगुणी निद्रा का सेवन करते हैं, लेकिन भगवत भक्तों का यहाँ पर ये निद्रा लेना क्या है? भगवान के अनुभव में डूबे रहना। निद्रा के समान समस्त इंद्रियों के व्यापार को ये त्याग देते। निद्रा में क्या होता है? समस्त इंद्रियों का व्यापार नष्ट हो जाता है। स्वप्नावस्था में मन काम करता है, लेकिन उसके ऊपर की अवस्था में मन का भी वहाँ पर कार्य नहीं है। ठीक ऐसे ही भगवत भक्त परम उस सुसुप्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात सदा भगवान में लगे रहते हैं। फिर चिंतन करना नहीं पड़ता, फिर चिंतन अपने आप होता है। चिंतन करना हमारा सबका काम है, अभी अभी प्रारंभिक है ना। एक सीमा के बाद में फिर चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन अपने आप होने लगता है। दिन रात वो चिंतन बना रहता है। जैसे संसार के कोई लोग होते हैं, किसी वस्तु की ओर बहुत आसक्ति होती है, तो उसका इतना चिंतन कर लेते हैं कि पागल हो जाते हैं उसके बारे में सोचते सोचते। ये ऐसा है, ये वैसा है, वो नींद भी नहीं आती, वो पड़े पड़े ऐसे आंख बंद करके भी वही वही सोचते रहते हैं। इसलिए भगवत भक्तों को भी लोग पागल कह देते हैं, क्योंकि दिन रात उनका चिंतन भगवान में लग जाता है। निरंतर वह चिंतन होता रहता है। स्वप्न में भी वो कुछ मुंह से भी बोलते हैं तो भगवान की लीलाएं ही बोलते हैं, दुनिया की बात नहीं कहते हैं। ऐसी यह 10 गोदा जी की सखियां हैं, एक से बढ़कर के एक भगवत आनंद में डूबी हुई हैं। कल एक सखी को जगा लिया, सरोजिनी को। आज पुनः एक दूसरी सखी को जगाने के लिए अम्मा जी अपनी सखियों के साथ आती हैं। आलवारों के क्रम में दूसरे आलवार कौन हैं? श्री भूत योगी स्वामी जी महाराज, सबसे बड़े सरोयोगी, फिर भूत योगी। भूत योगी स्वामी जी का अनुसंधान इस गाथा में अम्मा जी कर रही हैं, उनको जगा रही हैं। इनके जगने से संसार के जीवों का कल्याण होना है। ये जब कृपा पूर्वक संसारियों को देखेंगे तो संसारियों का कल्याण होगा। एतदर्थ अपनी सखियों को लेकर के इनके द्वार पर पहुँची और इन सखी को पुकारते हुए अम्मा जी कहती हैं, कीशु कीश्विति सर्वत्र भरद्वाजानां मिलित्वोच्यमान वचन रवम नाश्रिणोः किम
मुग्धांगने मणौ कूर्माभरणे च स्वनति हस्तं निष्कास्य सगन्धपरिमलितकेशगोपीभिः मंथानेन शब्दायतदधिरवं नाशृणोः किं नायिकांगने नारायणमूर्तेः केशवस्य गीतं श्रुत्वा सहितासि किं तेजस्विनी उद्घाटय गृहद्वारं भोजानीता अस्मच्छन्दः। इस सखी का नाम है भुवन देवी। अरे भुवन देवी, तू सो रही है अभी तक? अरे अब तो उठ जा, देख प्रातः काल हो गया। वही कल की तरह अंदर से आवाज आई, प्रातः काल हो गया तो कुछ प्रातः काल की सूचना भी बताओगी? प्रातः काल की बेला हो गई तो कोई प्रमाण है कि सुबह हो गई, कि ऐसे ही सुबह कुछ भी बोल दोगी मान लेंगे? अम्मा जी कहती हैं कीशु कीशु इति। देख कितना सुंदर कीशु कीशु करके सर्वत्र चारों तरफ भरद्वाज पक्षी मिल करके बोल रहे हैं। मिलित्वा उच्यमान वचन रवम नाश्रिणोः किम। क्या उन भरद्वाज पक्षियों के सुंदर शब्दों को तू नहीं सुनती है? कितना बढ़िया कीशु कीशु कह के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से? देखो प्रातः काल हो गया, अब भोजन के लिए हम सबको दूर दूर जाना है। शाम तक कोई बहेलिया बाण ना मार दे, किसी जगह पे फंस ना जावें, तो फिर हम सब मिल सकेंगे, अन्यथा अब हमारा मिलन कहाँ हो पाएगा। ऐसा कह कर के परस्पर में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। प्रातःकाल होते ही सारे पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो जाने के पहले अपने जो परिवारी जन हैं उनको गले लगा रहे हैं, उनसे प्रेम पूर्वक वार्ता कर रहे हैं कि देखो अब हमको जाना है, तुम भी उस दिशा में चलो, और फिर भगवान कृपा करेंगे तो सायंकाल में हम सब मिलेंगे। ऐसा कह कर के सारे पक्षी बोल रहे हैं। क्या इनके इतने सुंदर वचनों को तुम नहीं सुन रही हो? ये भरद्वाज पक्षी कितना सुंदर शब्द कर रहे हैं। इस शब्द को सुन करके तुम्हें नींद आ रही है अभी तक? अरे इनके शब्दों को सुने तो गहरी नींद से नींद भी खुल जावे, इतना बढ़िया इनका शब्द है। तो उठ जाओ। ये बोली अंदर से भुवन देवी, वो सब तुम्हारे जगाए जग गए हैं और परेशान होकर के आपस में बोल रहे हैं कि ये पागलों की टोली न सोती है न सोने देती है। वो कीशु कीशु कह के यही बोल रहे हैं कि कहाँ से इन पागलों के बीच में हम फंस गए, इनको तो नींद आती नहीं, हमें और नहीं सोने देते। ये तुम्हारे जगाए से बेचारे जगे हैं। जब इतना कहा तो गोदा जी को क्रोध आ गया और इस सखी का एक नाम लेती हैं, मुग्धांगने। मुग्ध किसे कहते हैं? मूर्ख को। संस्कृत में मुग्ध शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। अरे मुग्ध, अरे मुग्धा, तू बड़ी मूर्ख है। सखियों ने कहा आप इनको मूर्ख क्यों कह रही हो? इन्होंने आपका क्या ऐसा बिगाड़ा और क्या मूर्खता दिखा दी कि आप इनको मूर्ख कह रही हो? गोदा जी का अभिप्राय यहाँ समझने योग्य है। हम भगवान के अनुभव में लग जावें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भागवतों का तिरस्कार करें ये सहन करने योग्य बात नहीं है। आजकल होता भी यही है। वैष्णव लोग भगवत सेवा तो बहुत प्रेम से करते हैं, पर भागवत सेवा के नाम पर मुंह बन जाता है। ये कोई भागवत है? हमसे बड़ा कौन भागवत है? ये विचार आ जाता है। ये गड़बड़ी है। कल आपको बताया था 3 वैष्णव हैं, 3 प्रकार के। पहले सत्कार योग्य वैष्णव। सत्कार योग्य भी तो प्रणाम करने योग्य है ना, वो भी निंदा करने योग्य नहीं है। अनुभव योग्य, सहवास योग्य तो बहुत ऊपर आ गए, लेकिन जो प्रथम सीढ़ी पर बैठा हुआ वैष्णव है वह भी श्रद्धा के योग्य है, समादर के योग्य है, प्रणम्य है। उसका भी सत्कार हमको करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, आराधनानां सर्वेषां विष्णोः आराधनम परम। हे देवी, जितनी भी आराधना संसार में कही गई तत्त देवताओं की, उनमें सर्वोत्तम आराधना किसकी है? भगवान श्रीहरि की। लेकिन उससे भी बढ़कर के एक आराधना है, उससे भी बढ़कर के एक पूजन है। तस्मात् परतरम देवी
तदीयानाम समर्चनम। और उस विष्णु आराधन से बढ़कर के उनके जो भागवत हैं उनका समर्चन है, वैष्णवों का समर्चन है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्णोः आराधने फलम सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय। कितनी बड़ी बात है। 60,000 वर्षों तक हम भगवान श्री हरि का आराधन करें, षोडशोपचार निरंतर शुद्ध वस्तुओं से, शुद्ध आचार विचार से, उसका जो फल होगा। और सकृत माने एक बार किसी महाभागवत वैष्णव का हम पूजन कर लें तो दोनों की बराबरी हो जाएगी। सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय। 60,000 भगवान श्री का आराधन करने का 60,000 वर्षों का जो फल है, एक वैष्णव की छोटी सी सेवा अगर कर दी, वो प्रसन्न हो गए तो बोले वो बराबर हो जाता है, 60,000 का वहीं मिल जाएगा। व्यतिरेक भी करके देखना चाहिए ना। अनवय में तो आनंद आ गया, बहुत बढ़िया बात है। व्यतिरेक भी कर लेते हैं। भगवान को 60,000 वर्ष तक गाली दे, भगवान की निंदा करे, और एक वैष्णव की एक बार छोटी सी निंदा करके उनके लिए अपशब्द बोल दे, उनका अपमान तिरस्कार कर दे, वे तब भी बराबर होगा। वही जब अच्छा 1 मिनट में मिल रहा है तो बुरा कौन लेने जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि भगवत अपचार से जो दग्ध हैं, भगवत अपचार जिनसे हो गया जीवन में, उनके लिए आचार्य गति हैं। हमसे भगवान का कोई अपचार हो गया, आचार्य गति हैं, आचार्य रक्षा करेंगे। आचार्य का कोई अपराध हो गया तो आचार्य इतने करुणामूर्ति हैं कि वो अपने अपराध का चिंतन नहीं करते, शिष्य का हित ही चाहते हैं, तो अपचार आचार्य की कृपा से वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन भागवतापचार जो दग्ध हैं, ना तो भगवान और ना आचार्य उनकी रक्षा करते हैं। भगवान भी ऐसों को नहीं देखते और आचार्य तो तिरस्कार कर ही देते हैं। महाभागवत अम्बरीश जी महाराज इसी ब्रजमंडल में आए, मधुवन में आए, और 1 वर्ष का पूजन करते थे। एकादशी का व्रत भगवान के निमित्त से कर रहे थे। अंतिम एकादशी आई, दुर्वासा जी आ गए, द्वादशी का पारायण करना था। दुर्वासा जी के आने पर कुछ विलंब हुआ तो उन्होंने पूछा कि पारायण नहीं करेंगे तो 1 वर्ष का व्रत खंडित हो जाएगा, क्या करना है। तो उनके जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि अतिथि को बिना पवाए पाना भी एक पाप होता है ना। हमारे घर में कोई अतिथि आवे, उनसे पहले अगर हम पा लेते हैं तो अपराध ही है, तो उनको पहले पवाना है, लेकिन व्रत भी पूरा करना है। एक काम कर सकते हैं, भगवान का श्री चरणामृत लेकर के व्रत का पारण कर लीजिए। भगवान का चरणामृत लेके पारण किया, तब तक दुर्वासा जी आ गए। पूछा न तछा, जटाओं में से एक जटा निकाल के धरती पर पटकी, कृत्या प्रकट हो गई। अब क्या किया महाराज अम्बरीश ने, अपने धनुष बाणों को उठाया? नहीं उठाया। चिल्लाने लगे, भगवन् सर्वविजयीन् सहस्रारा पराजित शरणं त्वां प्रपन्नोस्मि श्रीकरं श्री सुदर्शन। बोले? नहीं बोले। हमारा ही कोई अपराध हो गया और बहुत बड़ी कृपा है इनकी कि इस अपराध का दंड हमें दे रहे हैं। अपने सिर को झुका के महाराज अम्बरीश ऐसे खड़े हो गए। कृत्या खाने के लिए आई ही, तब तक तो भगवान के दिव्य चक्र राज सुदर्शन प्रकट हो गए। कृत्या तो भस्म हो ही गई, दुर्वासा जी की परेड हो गई। दौड़ पड़े वहाँ से चक्र को देख करके। सबसे पहले ब्रह्मलोक की ओर भागे। ब्रह्मा जी को पता चला तो बोले, महाराज ये चक्र का हमारे पास तोड़ नहीं, यहाँ से जाओ। किसके अवतार हैं ये? महादेव जी के। वहाँ गए उनके लोक में, महादेव जी को पता चला तो बोल दिए, भाई यहाँ भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इतना बढ़िया ये बर्फ़ का घर है, सब पिघल जाएगा चक्रराज की गर्मी से, जाओ यहाँ से। वैकुंठ गए, बोले जिसका चक्र है वो तो बचा ही लेगा, वो तो बचा ही लेंगे। वैकुंठ में पहुँचे तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि वैकुंठ में अंदर आवे, भगवान वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो गए। तात्पर्य
भागवतापचार दग्ध को वैकुंठ की दिव्य भूमि में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है। भगवान खड़े हो गए, कहे यहाँ क्या करने आए? महाराज आपका चक्र पीछे लगा है। हाँ तो महाराज इसको रोक लीजिए। भगवान बोले ठीक है चक्र हमारा है, पर रिमोट तो अभी अम्बरीश के पास है ना, वो दबाएगा बटन तब तो बंद होगा, उधर ही जाओ। भाग करके आए, 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। अम्बरीश जी हिले तक नहीं अपने स्थान से, ऐसे ही हाथ जोड़ करके सिर झुका करके खड़े रहे कि अपराध हुआ है, इसका जो भी दंड हमें मिलेगा हम स्वीकार करेंगे। कृत्या तो नहीं आई, लंबे लंबे केशों को, खुले केशों को लेकर के दौड़ते हुए दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े। देखा तो दुर्वासा जी को चरणों में दंडवत प्रणाम, अरे महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा ये चक्र हमें समाप्त कर देगा, रक्षा करिए। तब अम्बरीश जी महाराज सुदर्शन जी को शांत करते हैं। अगर भागवतों का अपचार हो जावे तो ना आचार्य रक्षा करेंगे और ना भगवान रक्षा करेंगे, वह भागवत ही कृपा करें तो बात बन सकती है। ये भागवतों की महिमा को नहीं जानती, सो रही है। सोने का तात्पर्य भगवत अनुभव अकेले अकेले कर रही है। भगवत अनुभव से बढ़कर के भागवतों का अनुभव छोड़ दिया इसने, इसलिए हमने इसको मूर्ख कहा। ये मूर्ख है। श्री गोदा जी कहती हैं, अरे मणो कूर्माभरणे च स्वनति हस्तं निष्कास्य सगंध परिमलित केश गोपीभिः मंथानेन शब्दायत दधिरवं नाशृणोः किम। अरे सुंदर कूर्माभरण को गले में धारण करके, मणिमाणिक्यों को धारण करके, स्वनति हस्तम निष्कास्य, बढ़िया कंगन बज रहे हैं जिन हाथों में, ऐसे हाथों को बढ़ा करके, और सगंध परिमलित केश, जिनके केशों में सुंदर परिमल की सुगंध आ रही है। सुंदर सुगंध से युक्त, परिमल की सुगंध से युक्त केशों वाली गोपियों के द्वारा जो मंथन हो रहा है, जो गोपियां मंथन कर रही हैं, उन गोपियों के उस मंथन के, दधि मंथन के दिव्य शब्द को क्या तू नहीं सुनती है? क्या प्रातःकाल नहीं हुआ? सारी गोपियां अपने अपने घरों में, 5 लाख घरों में दधि मंथन कर रही हैं। कितने परिश्रम से गोपियां दधि मंथन कर रही हैं? बोले गोपियों को परिश्रम हो रहा है दधि मंथन में? बोले हाँ। क्यों? पहला भाव तो ये है कि इतना दूध गायों का होने लगा भगवान के आने से कि घड़े के घड़े दही जमाया जाता है। एक घड़े से मक्खन निकालती हैं, तब तक दूसरा घड़ा सास आगे धर देती है, फिर तीसरा धर देती है। तो बहुत परिश्रम हो रहा है। दूसरा भाव क्या है? इतनी सुकुमार गोपियां हैं कि दधि मंथन करना इनको आता ही नहीं, अभी नई नई मंथन करना सीख रही हैं, तो उनको बहुत परिश्रम हो रहा है। तीसरा भाव क्या है? आचार्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। भगवान होते तो सारा काम अनायास हो जाता। भगवान श्री कृष्ण तो सो रहे हैं, इसलिए दधि मंथन करना इनको बहुत भारी पड़ रहा है। अथवा एक भाव और इसी में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घरों में आ गए हैं और अपनी नटखट लीलाओं को इनको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ उनके दिव्य मनोहारी रूप का दर्शन कर रही हैं, एक तरफ दधि मंथन कर रही हैं, तो बीच बीच में भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करके भूल जाती हैं कि हम कर क्या रही हैं, भगवान का ही दर्शन करने लग जाती हैं। इन गोपियों के द्वारा जो मंथन हो रहा है, जैसे देवताओं ने और दैत्यों ने क्षीर सागर के मध्य में मंदराचल पर्वत को रख करके भगवान कूर्म की पीठ पर वासुकी नाग की रस्सी से मंथन किया तो महान शब्द हुआ, ऐसा ही शब्द हमारे ब्रजमंडल में हो रहा है। सर्र 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 आवाज आ रही है। इतनी आवाज में भी तुझे नींद आ जा रही है? सुबेरे सुबेरे सारी गोपियां अपने अपने घरों में दधि मंथन कर रही हैं। अच्छा, दधि मंथन क्यों करती हैं? बोले श्री कृष्ण आवेंगे तो क्या पाएंगे, उनको क्या पवाएंगी? तो नित्य नया नया नवनीत गोपियां निकाल रही हैं और गाते और दधि मंथन करते समय सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। गोपियां सुंदर गीत गा रही हैं। इनकी हर
गोपियों की लीला भगवान के लिए, भगवान हर समय भगवान के लिए है। इनके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए हैं, इनके स्तोत्र श्रवण भगवान का गान सुनने के लिए हैं, इनका मुख भगवान की लीलाओं को गाने के लिए है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, विक्रेतु कामा। विक्रेतु काम माने विक्रय की कामना से। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। कितना सुंदर भाव है। कोई गोपी अपने घर से दही बेचने के लिए चली, विक्रेतु कामा, कोई गोप कन्या। भगवान मुरारी के चरणों में इतना उसका भाव अर्पित है, इतना भगवान में उसका भाव निहित है कि बेचने जा रही है दही दूध, बोलना चाहिए दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, और बोल रही है गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, अरे भैया कोई माधव ले लो। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ही, भगवान के चरणों में उसकी चित्तवृत्ति लगी है। तो दध्याधिकम मोहवशाद अवोचत, मोहवशाद, भगवान के प्रति इतना मोह है कि मैं क्या लेके जा रही हूं उसको पता ही नहीं है। तो क्या कह रही है, गोविंद लो, दामोदर को ले लो, अरे भाई माधव को ले लो। इतना इन गोपियों का भाव है, इन गोपियों का मंथन का शब्द, दधि मंथन का। फिर भगवान की दिव्य लीलाएं जिनका ये गान कर रही हैं, जिनकी गाई गई दिव्य लीलाओं से त्रिभुवन पवित्र हो रहा है। वंदे नंदब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणसह, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। यह सारा त्रिभुवन पवित्र हो रहा है। उद्धव जी कहते हैं, बोले कैसे? बोले इन गोपियों के गाए गए दिव्य गीतों के द्वारा। ये गोपियां जिस ओर नृत्य करती हुई भगवान के गीतों का गान करती हैं, वो दिशाएं मंगल से भर जाती हैं। इन गोपियों के सुंदर शब्दों को क्या तुमने नहीं सुना? प्रातः काल उठ करके सारी की सारी गोपियां अपने प्राणधन, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को रिझाने के लिए सुंदर गीत गा रही हैं, सुंदर दधि मंथन कर रही हैं। और तो और देखो, दधि मंथन का शब्द इनके गान में वाद्य का काम कर रहा है। वहाँ पे सर्र सर्र आवाज नहीं आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? बोले किसी गोपी के मटके में से मृदंग बज रही है, किसी के में ताल बज रही है। ऐसे सुंदर शब्द ये दधि दूध भी कर रहे हैं। इतने सुंदर शब्दों को सुन करके भला कोई सो सकता है? अब तो सोने की बात नहीं है, जग जाओ। अच्छा, अम्मा जी ने सोचा मैंने शुरू में डांट दिया था तो गुस्सा हो गई है, इसलिए बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, तो अच्छा नाम ले लेते हैं, नायिकांगने। अरे तू तो हम सबकी नायिका है, हम सबकी स्वामिनी है, तू तो सर्वश्रेष्ठ नायिका है। उठ जा, बिना तेरे श्री कृष्ण को कौन मनावेगा, बिना तेरे उनको कौन रिझावेगा, इसलिए तू हमारे साथ में चल। सुंदर गोप वेश को धारण करके गोपियाँ प्रातः काल ही सज सवर करके दधि मंथन कर रही हैं, गीत गा रही हैं। लेकिन इन समस्त गोपियों से बढ़कर के तेरा गीत श्री कृष्ण को प्रिय लगता है। इसलिए हे नायिकांगने, हे नायिकाओं में श्रेष्ठ, तू हम सब में सबसे श्रेष्ठ है, तू उठ जा। ये कुछ भी नहीं बोल रही अंदर से। तब श्री अम्मा जी कहती हैं, नारायण मूर्ते केशवस्य गीतम सुत्वा सहितासि किम। साक्षात नारायण मूर्ते है, भगवान नारायण की मूर्ति। मूर्ति माने अवतार। भगवान नारायण कैसे हो? छुप करके सब काम करते हैं, प्रकट करके कुछ नहीं करते। भगवान को दिखावा अच्छा नहीं लगता, इसलिए न भगवान स्वयं दिखावा करते हैं, न अपने भक्त से दिखावे की अपेक्षा करते हैं। और कोई दिखावा करे तो श्री ठाकुर जी उसकी ओर देखते नहीं हैं। भगवान भक्तों की सेवा मनोयोग से करते हैं। क्या क्या नहीं करते भगवान, आप सब विचार करिए। पांडवों के दूत बने कि नहीं बने भगवान? आज भी कांचीपुरम में एक दिव्य देश है,
वहाँ भगवान बहुत बड़े बैठे हैं, बहुत बड़े भगवान, कम से कम होंगे तो 2-2.5 मंजिल 3 मंजिल के भगवान श्री ठाकुर जी। नाम क्या है? पांडव दूत। तो हम लोगों ने पूछा स्वामी जी कि भगवान इतने बड़े आए पहले कि बाद में भगवान को रख के तब मंदिर बनाया, कैसे क्या किया? तो बोले नहीं, भगवान तो छोटे से ही आए थे यहाँ पर, भगवान छोटे से ही आए थे, जितना बड़ा श्री विग्रह होता उतने ही भगवान विराजमान हुए। लेकिन भक्तों ने आ करके भगवान को बोला, पांडव दूत भगवान की जय हो। अरे तो पांडव दूत हैं। इतना भगवान फूल गए खुशी में, ओ हो मैं पांडवों का दूत हूँ। बोले खुशी में फूलते 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 अभी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप लोग, वो स्वामी जी बोले आप लोग मत बोलना इनको पांडव दूत, नहीं तो गोपुर के बाहर निकल आएंगे। इतना भगवान प्रसन्न होते हैं अपने को भक्तों का सेवक कहने सुनने पर। पांडव दूत बन के भगवान गए। दूत कैसे जाता था? मेरे पूज्य स्वामी जी बोलते थे, गले में पर्ची को टांग देते थे। जो पत्र होता था राजा का, उसको गले में टांग के जाते, दूर से पता चल जाता है ये पत्र लेके आ रहा है, झंडा लेके, ये दूत है उस देश का। तो दूत को अवध्य कहा जाता है ना, तो उसको मारा नहीं जाता था, समझ जाते ये दूत है, कुछ कार्य से है, इसको जाने दो। उसको रोकते भी नहीं थे। गले में पर्ची बांध करके परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान पांडवों के लिए दूत बन के चले गए। तो भगवान सब कार्य करते हैं, लेकिन कहीं भी अपना प्रकाश नहीं करते। अंदर में बैठे हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी भगवान कहते हैं हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, भगवान शांत रहते हैं, छुप के रहते हैं। तो नारायण मूर्ते है, भगवान नारायण की दिव्य मूर्ति अवतार। केशवस्य, केशव भगवान। केशव किसे कहते हैं? कम ब्रह्मा ईश शिवः तौ वहति प्रेरयति केशवः। कम कहते हैं, केशव है ना, केशव। अब अलग अलग कर दीजिए तो पहले क्या हो गया? क ईश और व हो गया ना, क ईश और व। क माने क्या हुआ? क माने ब्रह्मा, ईश माने शिवजी। इन दोनों को जो प्रेरित करते हैं, कार्यों में संलग्न करते हैं, वह भगवान सर्वेश्वरेश्वर भगवान का नाम केशव है, अथवा सुंदर बालों वाले। यहाँ पर क्या अभीष्ट है? बोले अगर खूब भगवान का गुणगान करेंगी तो और सो जाएगी। श्री कृष्णपाद स्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम उरुमर्दन है। उरुमर्दन किसे कहते हैं? कभी नींद नहीं आ रही हो तो जंघाओं में, जंघा को रगड़ने से, मालिश करने से बढ़िया नींद आ जाती है। ऐसे ही सखी के लिए भगवान का जो नाम है, भगवान की जो दिव्य लीला है, वो उरुमर्दन के समान है, उसको और नींद आने लगती है। तो इसको डराना है तो क्या कहती हैं? हरि केशम, केशम माने केशिनम हंति इति केशव। जो केशी नाम के दैत्य का संहार करने वाले प्रभु हैं, उन भगवान श्री केशव। भगवान अपने सखाओं के साथ में यमुना के पुलिन पर खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक दैत्य जिसका नाम है केशी, अपने यहाँ है ना केशी घाट, यहीं पे भगवान ने उद्धार किया। वो केशी आ गया, कैसा रूप बना के आया? बहुत बढ़िया घोड़े का रूप बना के, हिनहिनाता हुआ देवताओं के वन में, नंदन वन में घास चर के आया था। बहुत मजबूत हो गया। जब चलता था तो इसके जो ऊपर जो बाल थे उनसे बादल फट जाते थे, इतना भयानक इसका रूप था। आकर के कंस के पास में मथुरा में आया, सबसे अंतिम में आया है। चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं दिखता था। कंस से आकर के पूछा, महाराज पूतना जी, अघासुर जी, बकासुर जी एक भी नहीं दिख रहे, सब कहाँ हैं?
इनके इनके सबके घरों में ताला लगा हुआ है, ऑफिस में गए वहाँ भी ताला लगा है। कहाँ गए? तो वो सब वृंदावन चले गए। वृंदावन में क्या करने गए? वो बोले अभी ऑफिस वहीं पे शिफ्ट हो गया है, तो महाराज हमारा दफ्तर, बोले तुम्हारा भी वहीं वृंदावन, ये भी वृंदावन आ गया। यमुना के पुलिन पे भगवान को खेलते देखा, भगवान को मारने के लिए दौड़ा, बड़ा सा मुंह फाड़ करके आया। और श्री ठाकुर जी ने जब इसको आते हुए देखा तो कहा खाना है हमें, आओ आओ खाओ। भगवान ने अपने हाथ को इसके मुख में डाल दिया, और जैसे ही मुख में डाला इसने सोचा बस अभी इसके हाथ को काट करके बाहर फेंक दूंगा। जैसे ही भगवान के हाथ को अपने दांतों से चबाना चाहा, भगवान का ऐसा कठोर वह हाथ हो गया, वज्र के समान, बेचारा वेदांती हो गया, सारे दांत बाहर निकल आए इसके। भगवान ने हाथ को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया श्वास प्रश्वास रुक गई, पैरों को धरती पे पटकता हुआ कूदता हुआ बचना चाहता है, और अंतिम में धरती पर गिरा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने केशी नाम के दैत्य का उद्धार किया। बताओ, जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार ने अकेले ही खरदूषण तिसरा 14,000 राक्षसों का उद्धार किया, जनस्थान में रहने वाले 14,000 राक्षसों का उद्धार किया, तब क्या हुआ? तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिसस्वजे। जब जानकी जी को पता चला कि 14,000 राक्षसों को खरदूषण को उन्होंने मार दिया, तो प्रभु को क्या देना चाहिए? श्रम हो चुका है, तो इनके श्रम को हरण करने के लिए इनको आलिंगन देना चाहिए। श्री जानकी जी ने भगवान का गाढ़ आलिंगन किया। वहाँ पर बताओ रघुनाथ जी करके आए, उनको आलिंगन मिला, और यहाँ केसी को मार के प्रभु आ रहे हैं, केसी का उद्धार कर रहे हैं, और क्या उनका आलिंगन करने के लिए तुम नहीं जाओगी बाहर? सो रही हो अभी तक कमरे में। भगवान ने कितना परिश्रम किया है, भगवान को बहुत परिश्रम हुआ है, इसलिए हे सखी, हे भुवन देवी, तुम प्रमाद मत करो, चल करके प्रियतम का आलिंगन करो, और उस आलिंगन से उनको सुख प्राप्त होगा। उनके गीतों को सुन करके तुम अभी भी सो रही हो, क्या तुम्हें अभी तक नींद आ रही है? भगवान के पराक्रम को सुन करके तो दैत्यों की भी नींद उड़ जाती है। जब कंस को पता चला श्री कृष्ण और बलभद्र आ चुके हैं मथुरा में, नींद नहीं आती थी रात में। रात भर जग जग करके कोनों कोनों में भागता था, इधर उधर करता था, सोचता रहे क्या कल कैसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे। रात में ही आपातकालीन मीटिंग बुला ली, सब आ गए, चाणूर मुष्टिक आदि सलतोषल का, देखो कल ऐसा है, वो कृष्ण आएगा, आ चुका है, कल ऐसा करना, रंगभूमि में ऐसा करके मार देना, ऐसा कर देना। चाणूर वगैरह बोले महाराज सुबह से कम 50 बार समझा चुके हैं आप इस बात को, आराम करिए, हम भी आराम करें, कल जब होगा देखा जाएगा। निद्रा उड़ जाती है दोनों के लिए ही। भगवान के पराक्रम को सुन के भक्तों की भी निद्रा उड़ जाती है। भक्तों की निद्रा क्यों उड़ती है? बोले हमारे ठाकुर जी को कितना परिश्रम हुआ, भगवान थक गए होंगे, भगवान को कितनी चोट लगी होगी, यह सोच करके भक्तों का हृदय कांप जाता है। तो भक्तों को भी नींद नहीं आती और अभक्तों को भी निद्रा नहीं आती। तू अभक्त तो है नहीं, तू भक्त है, पर तुझे अभी भी नींद आ रही है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। क्या आज तू उठने वाली नहीं है? अरे उठ जा, इतना उठाने पर तो कोई भी उठ जाते, मूर्छावस्था में पड़े हुए को भी उठाया जा सकता है, लेकिन अब लगता है तू जान करके सोने का नाटक करती है। धीरे से दरवाजों में थोड़ा सा छिद्र होता है ना, वो छिद्र से अम्मा जी ने अंदर देखा, दिव्य तेज इसके श्रीअंग से प्रकट हो रहा था। अम्मा जी इसका एक नाम और लेती हैं, तेजस्विनी। अरे तेजस्विनी, तू कितना तेज वाली है। उद्घाटय गृहद्वारम, अपने घर के दरवाजे को खोल दे। अपने लिए जो तू ओढ़ करके चद्दर पड़ी है, उस चद्दर को भी हटा दे और अपने श्रीमुख का दर्शन हमारे लिए करा दे। जब तक तेरे श्रीमुख का हम दर्शन नहीं करेंगी, जब तक तू हमारी गोष्ठी में नहीं आएगी,
भगवान की कृपा भी हम पर होने वाली नहीं है। इसलिए हे सखी, हम पर दया कर और स्वयं खोल। अब यहां पर एक बात हो सकती है, स्वयं क्यों खोलें, आप ही खोल के अंदर आ जाओ, कह सकते हैं ना भाई अपने से अंदर आ जाओ। बोले नहीं, हमें अपना कोई प्रयास नहीं करना, सारा प्रयास आपको ही करना है। श्री वेदांत सिक स्वामी जी न्यास दशकम में बोलते हैं, नित्यम निरपराधेषु कैंकर्येषु नियुंक्षमाम। आपका जो निरपराध कैंकर्य है, देखिए कैंकर्य में भी अपराध होता है। क्या होता है? प्रमाद के कारण अपराध होता है, क्रोधाधिक के कारण भी अपराध होता है। भगवान की वस्तुओं को पैर में पटक देना अपराध है कि नहीं? कैंकर्य का अपराध है ये भी। भगवान की वस्तु बन रही है और बनाते समय उसमें भोगी बुद्धि आ जाना। आजकल कोई लोग बोलते हैं, देखिए जहाँ की जो परपाटी हो वो करें, कोई बात नहीं, पर हमारे संप्रदाय में नहीं हो। कुछ लोग बोलते हैं, और ब्रज क्षेत्र के ज़्यादातर महात्मा कहते हैं, उसको सुन के हमारे वैष्णव अब करने भी लगे। कुछ लोग भगवान का प्रसाद बनावे तो बना करके थोड़ा सा उसमें निकाल करके चख लेना चाहिए, नमक है कि नहीं, ज़्यादा फीका तो नहीं, मीठा तो नहीं, क्योंकि भगवान को भोग लगे तो अच्छा लगे। जिनका भाव है उनके भाव को प्रणाम है, लेकिन भगवान को अपना उच्छिष्ट कभी भी देना नहीं चाहिए। क्या जरूरत है चखने की? भगवान का स्मरण करके जब बनाएंगे अपने आप स्वादिष्ट बनेगा। भगवान का स्मरण करके भगवान के लिए बनावेंगे तो कैसे बिगड़ेगा? कभी नहीं बिगड़ेगा। हमारे आचार्य लोग तो भावना करते हैं, भगवान की रसोई में, अपने रंगनाथ भगवान की रसोई है, वहाँ पर भी एक महालक्ष्मी जी विराजमान है। उनका दर्शन नहीं होता, उनको बोलते हैं मडपल्ली तायार, रसोई वाली अम्मा जी। क्या भाव होता है? भगवान का प्रसाद हम लोग क्या बनावेंगे? स्वयं अम्मा जी भगवान का प्रसाद अपने हाथों से तैयार कर रही हैं। जब अम्मा जी बना रही हैं तो ये बताइए कि फिर गड़बड़ी कैसे होगी? इसलिए वैष्णवों को भी अपनी रसोई में एक छोटी सी अम्मा जी को बैठाना चाहिए, भाव करना चाहिए ये रसोई अम्मा जी की है, वो अपने हाथों से सब सिद्ध कर रही हैं भगवान के प्रसाद के लिए। तो भगवत प्रसाद को चखना ही अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम लोग अगर शबरी जी का अनुवर्तन करें तो क्या शबरी जी वाली गति हमारी है? एक स्वाभाविक हो जाना और एक उसको करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। स्वाभाविक अगर ये क्रिया आपसे हो रही है, इतना भगवत रस में आप डूब चुके हैं, भगवत कैंकर्य में इतने डूब चुके हैं, अब आपको अपना और पराया समझ में ही नहीं आता, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जान करके ऐसा करना कि हमको ऐसा करना है, तो फिर अपराध की श्रेणी में है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संसारियों की रसोई में, वैष्णव की रसोई में फिर अंतर क्या बचा? वो लोग भी यही करते हैं, संसारी लोग बनाते हैं ना किचन में, वो ऐसे चम्मच में घुलेंगे, ऐसे चक करके फिर रख देंगे उसको, हाँ ठीक है। फिर उसमें एक वैष्णव की पाकशाला में, रसोई में क्या अंतर बचा? भावना अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस भावना का अनुसरण, उस भावना का अनुवर्तन करने योग्य हम हैं कि नहीं, पहले अपनी योग्यता भी देखनी चाहिए। शबरी जी की योग्यता है तो कर रही हैं। शबरिया पूजितः सम्यक, शबरी जी के द्वारा भगवान की विधि विधान से पूजा की गई। अपने जूठे बेरों को भी पवाया गया। कैसे जूठे बेर हैं? श्री सूरदास जी अपने एक पद में कहते हैं, जूठे फल शबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई। अपने आचार्य लोग भी इस कथा को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह भाव, वह प्रेम का उत्कर्ष जो माँ शबरी को प्राप्त है, वह हमको आपको प्राप्त नहीं है। इनके गुरुजी ने इनको कह दिया, भगवान अभी चित्रकूट में आ चुके हैं और हे पुत्री, हमारा समय हो गया, अब हमको परम पद में जाना है, दिव्य धाम में जाना है, तुम यहीं पर रहो और भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान शबरी जी के आश्रम में
13वें वर्ष में पहुँचे हैं, 13वें वर्ष के बाद ही पहुँचे हैं, 14वें वर्ष में। 13 वर्षों तक इंतजार किया ही नहीं किया भगवान का। एक एक दिन जाके झाड़ू लगाना, एक एक दिन फूलों का जाकर के रस्तों पर बिखराव करना, रंगोली बनाना, नित्य फलों को लेकर के आना कि हमारे प्रभु आएंगे, हम उनको पवाएंगे। भाव ऐसा अगर हो जावे तो भाव में अगर ये क्रिया हो रही है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम जान करके भगवान के लिए ऐसा करें तो फिर आपके भाव को देख करके संसारी लोग तो और भी कुभाव करना शुरू कर देंगे। भाव भी उतना ही ग्राह्य जितना शास्त्र सम्मत हो, है ना। अगर भाव ही जगत ठीक है तो भाव में तो भैया हम भगवान को मशरूम भोग लगाएंगे। हमारा भाव है भैया भगवान भाव के भूखे, हम तो प्याज भोग लगाएंगे। कल को कोई नास्तिक व्यक्ति गंदी संदी चीज़ भगवान को भोग लगावेगा तो इसका नियामक कौन है, इसको समझाने वाला कौन है? शास्त्र है। तो जैसा शास्त्र कहेगा हमको वैसी भक्ति करनी है। शास्त्र से, पांचरात्र आदि धर्मशास्त्रों से रहित जो भक्ति है वो केवल उपद्रव करने वाली है, वो उपद्रवी भक्ति है, वो भक्ति ठीक नहीं है। जैसा हमारे आचार्य गण बतलावें, जैसा हमारी शिष्ट परंपरा आ रही है वैसा ही हमको करना चाहिए। भगवत प्रसाद बनाते समय उसको चखना उखना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा में प्रमाद हो जाते हैं तो वो जितने भी ये छोटे मोटे प्रमाद हैं ये सब भगवत कैंकर्य के विरोधी हैं। तो श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं नित्यम निरपराधेषु, जिनमें कोई अपराध ना हो, ऐसे कैंकर्य में आप हमें स्वयं लगा लीजिए। अम्मा जी कहती हैं हम द्वार को खोलें ये बात ठीक नहीं है, आप स्वयं द्वार को खोल करके हम सबको अपनाइए। हम वैष्णवों को अपनावें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी उन्नत बात क्या है? वैष्णव हमको अपनावें। एक वैष्णव भी हमको कहे ये हमारे हैं, कल्याण हो जाएगा, आनंद भर जाएगा। अम्मा जी कहती हैं तुम हमको स्वीकार करो, अपने द्वार को खोल करके हम सबके पास में आ जाओ। ऐसा जब कहा ये सखी बड़ी प्रसन्न हो गई और आकर के अम्मा जी की सखियों के मध्य में विराजमान हो गई। चलें श्री कृष्ण को जगाने? बोले नहीं, अभी एक सखी और हैं जो बहुत भावमयी हैं, अब उनको जगाना है। उनके द्वार तक चलने लगीं, तब तक सखियों ने रास्ते में रोक के कहा अरे दीदी, आज की जो आपकी गाथा है उसका रहस्य क्या है, रहस्यार्थ क्या है? वो रहस्यार्थ आप हमको बतलाइए। आज की गाथा के रहस्यार्थ को श्री अम्मा जी कहती हैं भरद्वाजा भागवता अहंकार निवर्तका। भरद्वाज कौन है? ये भागवत जन है। और कीशु कीशु की ध्वनि क्या है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य, दासो हम कौशलेन्द्रस्य, दासानुदास चर्मावधि दास। ये जो बारंबार वैष्णव लोग व्यवहार करते हैं पापियों में चक्रवर्ती के समान, यह चर्मावधि दास ऐसा जो बार बार नेत्यानुसंधान करते हैं। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हमारे जीवन के, हमारे इस जन्म का एकमात्र साफल्य है, फल है, हमारे द्वारा एक ही प्रार्थना है और आपसे मांगने योग्य वस्तु भी एक है। भगवान ने कहा क्या? कहे आपके दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास हो करके हम हो जाएं। त्वद भृत्य, गिनते चलिए, त्वद भृत्य, भृत्य परिचारक, परिचारक भी भृत्य ही शब्द है। त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। सबसे अंतिम आपका जो सेवक है, आपके सेवकों के सेवकों में अंतिम जो सेवक है, आप
बस वही मुझे प्रदान करिए, मैं सदा सेवा करता वैष्णवों के चरणों में पड़ा रहूं। बारंबार वैष्णव लोग जो नेत्यानुसंधान कर रहे हैं, यह क्यों करते हैं? अहंकार निवर्तकाः, ये अहंकार का निवर्तक है। इसलिए वैष्णव लोग अपनी स्तुति भी नहीं सुनते। वैष्णवों को अपनी स्तुति पर बहुत ध्यान भी नहीं देना चाहिए। सुन करके भयभीत होना चाहिए कि जब हम ऐसे नहीं हैं तो हमको क्यों ऐसा कह रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं तो हमको ऐसा क्यों समझा जा रहा है। पश्चाताप करते हैं वैष्णव लोग, भगवान ही ऐसे हैं, ये आचार्य ही ऐसे हैं, उनकी कृपा है जो हमारे जैसे नालायक को आप सब ऐसा कह रहे हैं। ये भाव होना चाहिए, और ये भाव अगर चला गया तो अहंकार फिर मार देगा, भगवान से दूर कर देगा। हम ज्ञानी हैं, हम साधन संपन्न हैं, हम उच्च कुल में प्रकट हुए हैं, हम श्रीमंत हैं, पैसे वाले हैं, हम पद पर हैं, ये भाव आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग श्रीरंगम गए, श्रीरंगम में श्री वरवर मुनि स्वामी जी की जो सन्निधि है वहाँ पे दर्शन किया, तो स्वामी जी के पात्र का दर्शन कराया। पत्थर का एक पात्र, इसमें स्वामी जी प्रसाद पाते थे। वो कैसा, बस हल्का सा उसमें इतना सा केवल गैप था कुछ रखने का, उतना ही वो आता था, उतना ही पाते थे बस। क्या अनुसंधान उनके जीवन का रहा सब जानते ही हैं। अंतिम की एक कथा आती है, स्वामी जी जब परम पद में जाने लगे तो अपने शिष्यों को, अपने प्रशिष्यों को, सबको श्रीरंग धाम में बुलाया और सबको बुला करके बोले आप सब लोग विराजमान हो जाइए और हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सब लोग विराजमान हो गए। स्वामी जी उठ करके बोले कि अब जो भी हम करते रहें, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ भी बोलना नहीं, चुपचाप सुनना है। उन शिष्यों को, प्रशिष्यों को स्वामी जी साष्टांग प्रणाम किए। वो लोग देख के घबरा गए, बोले क्या कर रहे हैं, हमारे आचार्य हैं, हमें साष्टांग कर रहे हैं। स्वामी जी हाथ जोड़ करके वरवर मुनि स्वामी जी बोले अब परम पद में जाने का समय आ चुका है। आप सबका हमने कभी कोई अपराध किया हो, कोई आपको ऐसी बात लगी हो जिससे आपका मन दुखी हुआ हो, क्योंकि आचार्य पद का निर्वहन करने के लिए कभी डांटना भी पड़ा होगा, समझाने के लिए कुछ कटुवत शब्द भी कहने पड़े होंगे, तो आप सब हमें क्षमा करें, क्योंकि अगर आप सब क्षमा नहीं करेंगे तो परमपदनाथ अपने परमपद का दर्शन नहीं देंगे। कितनी उन्नत भावना है। हम आचार्य हैं, ये भाव भी हृदय से निकाल रखा है हमारे आचार्यों ने। श्री रामानुज स्वामी जी की परंपरा चल रही है, हम क्या हैं, हम तो बस उनका स्मरण करके शंख चक्रांकन करके उन तक ले जाने वाले हैं, हम तो हैं ही नहीं कुछ। जरा भी अभिमान हृदय में आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दासानुदास चरमावधि रामानुज दास, हमारे यहाँ बारंबार वैष्णव लोग बोलते रहते हैं, और ये बोलना ही हमारा मंत्र है। अड़ियेन चरमावधि रामानुज श्रीनिवास दास जब बोलते हैं तो हृदय का अहंकार दूर होता है। ये भरद्वाज पक्षी कौन है? ये वैष्णव जन हैं जो अहंकार के निवर्तक हैं। मंत्रत्रयार्थो दग्धस्तु मंथन ध्वनि रीति रीतः। मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम श्लोक, ये जो तीन मंत्र हैं यही क्या है? दही है। और दधी का मंथन क्या है? माने दधी मंथन का शब्द क्या है? इन रहस्यत्रय का मंत्रार्थ। हमारे श्री लोकाचार्य स्वामी जी बोलते हैं मंत्र प्रदाता आचार्य, मंत्र के देवता, तीन में समान भाव होने पर मंत्र सिद्ध होता है, कार्य सिद्ध होता है। पर कब होगा ये भाव? कब आवेगा? जब मंत्रार्थ जानेंगे। बिना मंत्रार्थ के तो गति नहीं है। इसलिए मंत्रार्थ को भी जरूर जानना चाहिए। बिना मंत्रार्थ जाने कितना परिश्रम किया भगवान भाष्यकार ने। 18 बार गोष्ठीपुरम गए मंत्रार्थ जानने के लिए, और प्रेम से मना करते थे। गोष्ठीपुरम स्वामी जी डांट के भगाते थे, आ गए मंत्रा, भागो यहाँ से। कभी भी मन में क्लेश नहीं लिया। अभी भगवान की इच्छा नहीं, अगली बार होगी इच्छा, अगली बार इच्छा होगी। बहुत दुखी होते थे तो रंगनाथ भगवान के श्रीमुख को देखते थे, बोले अभी प्रसन्न है तो काम बनेगा।
भक्त लोग भगवान के श्रीमुख को देख के, प्रसन्न मुख को देख के समझ जाते हैं कि कार्य सिद्ध होगा। रामानुज स्वामी जी फिर जाते हैं, मंत्रार्थ प्राप्त हुआ। बिना मंत्रार्थ के कार्य सिद्ध नहीं होता। श्री परकाल स्वामी जी का विवाह होने का प्रकरण है, तो वहाँ जो कुमुदवल्ली अम्मा जी हैं, उन्होंने एक शर्त रखी थी, मैं उससे ही विवाह करूँगी जो पंच संस्कार युक्त श्री वैष्णव होगा और नित्य 1000 श्री वैष्णवों का तदीयाराधन कराएगा। ये आए, कलियन नाम है इनका, आकर के बोले हम विवाह करना चाहते हैं। बोले पंच संस्कार है? हाँ, अब इनको तो पता ही नहीं था ये क्या होता है, पंच संस्कार नहीं पता, श्री वैष्णव नहीं हुआ, फिर क्यों आ गए ब्याह करने में, अवैष्णव से विवाह नहीं करूंगी। तो गए नाचियार कोयल, एक दिव्य देश है, वहाँ भगवान ऐसे विराजमान है, शंख चक्र आगे ही है भगवान का। भगवान ने शंख चक्र दिया परकाल स्वामी जी को, तिलक लगाया, मंत्र दिया, सब प्राप्त करके आए। बोले अब तो वैष्णव हो गए, अब तो विवाह कर लो। कहे चलिए मंत्रार्थ पता है, मंत्रार्थ का सार क्या है? ये क्या होता है? बोले अरे कैसे वैष्णव, आपको मंत्रार्थ नहीं पता, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर भगवान के पास गए तलवार लेके, बोले क्यों, आधा ही चेला बनाया हमें? भगवान ने कही क्यों, पूरा पंच संस्कार क्या? बोले मंत्रार्थ क्या होता है? बोले तो पूछना पड़ता है, पूछा तुमने? बोले हमें नहीं पता, आपको बताना था। चलिए कोई बात नहीं, मंत्रार्थ बताइए। भगवान ने उनको मंत्रार्थ का उपदेश किया। पूरा होने पर पूछते हैं ना, क्या समझ में आया? चलो मंत्रार्थ का सार हमें बताओ क्या है? परकाल स्वामी जी कहते हैं मंत्रार्थ का सार प्रभु यही है कि हम आपके नहीं हैं। मंत्रार्थ का सार क्या है? हम आपके नहीं हैं, हमारा आपका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। भगवान बोले इतना समझाया, उसके बाद ये समझ में आया, जब हमारे नहीं हो तो किसके हो? बोले प्रभु हम आपके नहीं, हम केवल भागवतों के भोग्य हैं, हम आपके जो भक्त हैं हम उनके हैं। यही हमें मंत्रार्थ समझ में आया। भगवान ने परकाल स्वामी जी को हृदय से लगा लिया, कहा वास्तविक मंत्रार्थ को तो आप ही समझ सके, मेरा होना बड़ी बात नहीं है, मेरों का होना बड़ी बात है। गजेंद्र मोक्ष हुआ ना, क्या लीला हुई वहाँ? गजेंद्र मोक्ष के बाद भगवान ने गज का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया, जाने लगे, महात्माओं ने रास्ते में रोक लिया, कहा प्रभु आप बहुत अन्याय करने लगे। भगवान ने कहा क्यों? कहे स्तुति किसने की थी आपकी? भगवान बोले गज ने की थी। पुकारा किसने था? बोले गज ने पुकारा था। गए किसके लिए थे? गज के लिए गए थे। चक्र के द्वारा उद्धार पहले किसका हुआ? बोले ग्राह का हुआ। तो गलत किया कि नहीं आपने? भगवान बोले नहीं, हमारे भक्त पर हमारी कृपा होगी इसमें संशय हो सकता है, लेकिन हमारे भक्त के चरण में पड़े हुए पर हमारी कृपा होगी इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान अपने भक्तों के चरणाश्रित पर पहले कृपा करते हैं, यही संप्रदाय का रहस्य है जिसको हमको समझना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं बहुत से लोग वैष्णव धर्म का परिपालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तिलक स्वरूप कर रहे हैं, लेकिन वैष्णवों के प्रति उनके मन में कोई समादर नहीं होता। उनको देख करके छोटा बड़ा करने लगते हैं, अरे ऐसे हैं, इनको ये नहीं आता, इनको ज्ञान नहीं है, ये विद्वान नहीं है, अरे ये कुलीन नहीं है। ये सब विचार ही नहीं करना चाहिए। धनुर्दास जी कितने बड़े विद्वान थे और कितने कुलीन थे। कावेरी में स्नान करने जब रामानुज स्वामी जी जाते थे तो श्री गोविंदाचार्य स्वामी जी के कंधे पे हाथ रख के, वृद्धावस्था थी, जाते थे। स्नान करके जब लौटते थे तो धनुर्दास जी के कंधे पे हाथ रख करके रामानुज स्वामी जी लौट के आते थे। मारनेर नंबी कितने ज्ञानी थे, कितने पवित्र कुल के थे, चतुर्थ वर्ण के थे, और स्वयं महापूर्ण स्वामी जी उनका अंतिम संस्कार कर दिए जा करके, उनका अंतिम संस्कार किए। तो वैष्णवों के प्रति ये भावना नहीं होनी चाहिए। दधि मंथन की ध्वनि क्या है? मंत्रार्थ ही है, और उस मंत्रार्थ का सार है हम भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों के हैं। ओमकार जो है, प्रणव, लोकाचार्य स्वामी जी बोलते हैं 3 घड़ों में दही भरा हुआ है और उसका मंथन करके मक्खन को एक कर दिया गया। एक घड़े से अकार, मकार और
उकार निकले, सब जुड़ करके क्या बन गए? प्रणव बन गए। प्रणव का मुख्यार्थ तो हम भगवान के हैं, ये है ना, अकार के लिए मकार है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ भी है। अकार के लिए अर्थात भगवान के जो भागवत हैं उनके लिए यह जीव है। वैष्णव सेवा भगवत सेवा से भी उन्नत कही गई है। यही यहाँ पर मंत्रार्थ, यही दधि मंथन है। गोपिका ज्ञानिनः प्रोक्ता दधि मंथन कर्मकाः। यहाँ पर गोपी कौन है? ज्ञानी भक्त हैं, आचार्य जन हैं, जो दधि मंथन करते हैं और दधि मंथन करके नवनीत निकाल करके हमको प्रदान करते हैं। समस्त शास्त्रों का सार हमारे पूर्वाचार्य मंथन करके निकालते हैं और कहते हैं देखो यही उपादेय है, यही ग्रहण करने योग्य है। तत्त शास्त्र हैं, पढ़ने बैठ जाइए तो भ्रम हो जाता है। किसी शास्त्र में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, कहीं पर कुछ कहा गया। 18 पुराण हैं, 18,000 बातें कही गईं, सुन करके भ्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे आचार्यों ने मंथन किया और मंथन करके नवनीत निकाला। कहा भगवान और भगवान के भक्त ही हमारे हैं, उनके चरण में, उनके शरण में रहना ही हमारा स्वरूप है, यही हमारा स्वरूप है। तो गोपिका ज्ञानिनः, ये जो गोपियाँ दधि मंथन करने वाली हैं, ये कौन हैं? ये सब ज्ञानी जन हैं, भक्त जन हैं। इनके आभरण क्या हैं? कूर्माभरण मणि आदि क्या हैं? बोले तुलसी की कमलाक्ष की माला, ज्ञान वैराग्य, यही इनके आभूषण हैं। गुणानुभवजम तेज तेन तेजस्विनी ऋता। और भगवान के गुणानुभव से जो प्रकाश हो रहा है आत्मा में, इसी से यह तेजस्वी हो जाते हैं। इसको तेजस्विनी कहा ना, तो तेजस्विनी होने का तात्पर्य क्या है? भगवान के और भगवान के भक्तों के गुणों का अनुभव करना। इससे जो तेज है वही तेज कहलाने योग्य है, वही तेजस्विता है। हमारे श्री मधुर कवि आलवार, 12 आलवारों में एक है मधुर कवि स्वामी जी। भगवान का वर्णन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते। किसका करते हैं? केवल अपने आचार्य का चिंतन करते हैं। श्री षटकोप स्वामी जी का ही चिंतन करते रहते हैं। रामानुज स्वामी जी के शिष्य हैं, रामानुज स्वामी जी का चिंतन करते रहते हैं। वरवर मुनि स्वामी जी के शिष्य हैं, वो उनका चिंतन करते रहते हैं। आचार्य के स्वरूप का चिंतन करना, उनके दिव्य वार्ताओं का चिंतन करना, यही तेज को बढ़ाने वाला है। इससे हमारा तेज बढ़ता। क्यों? जब उनकी उक्तियों को हम सुनते हैं, मनन करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आता है। कल तक जो तिलक तक नहीं लगाना चाहते थे, आज बिना तिलक के एक क्षण नहीं रह सकते, क्योंकि भक्तों के, भागवतों के संग में, आचार्यों के संग में उनको शिक्षा प्राप्त हुई। तो तेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक दिन भी बिना प्याज लहसुन के जो नहीं खाना खाते थे, आज प्याज लहसुन को सूंघ करके उनको उल्टी आ जा रही है। तेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एकादशी का व्रत करने में 50 तरह की चीज़ें बोला करते थे, आज एकादशी का व्रत आने से पहले सचेत हो जाते हैं कि कल श्री एकादशी है, श्री जयंती है, श्री रामनवमी है, हमको इसका व्रत करना है, भगवान का आराधन करना है। भगवान के मंदिर जाने में जिनको शर्म आती थी, आज मंदिर में घंटों घंटों भगवान का कैंकर करें। तेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यही तेज बढ़ता है। पर ये तेज बढ़ेगा कब? जब हम अनुभव करेंगे, गुणों का अनुभव, भगवान के, आचार्य के और भागवतों के। केवल भगवान भगवान का करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, आचार्य का करेंगे तो चल जाएगा, भागवतों का करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा। उनके साथ रहेंगे, देखेंगे ये देखो कैसे भगवान की सेवा करते हैं। बारंबार जब देखेंगे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तुम्हारे मन में कभी तो आएगा कि नहीं आएगा? अब बहुत ही निर्लज्ज भी होगा तो भी साल भर में तो आ ही जाएगा। सामान्य निर्लज्ज होगा अपने लोगों की तरह तो 1-2 महीने में सुधर जाएगा। ये सब इतना कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमको भी कुछ कर लेना चाहिए, हमको भी ऐसा कर देना चाहिए। तो यही तेज का बढ़ना इस गाथा में अम्मा जी कहती हैं। यही आज की जो हमारी गाथा है उसका रहस्यार्थ है। इसको आप सब अपने हृदय में चिंतन करो। और अब अगली सखी को जगाना है। श्री गोदार मन्नार भगवान की।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बाबा की जय जय मैया की जय जय बाबा बाबा की जय जय मैया की जय जय बाबा की जय जय मैया की जय जय दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोदारंग मन्नार भगवान की तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार।